भारत के इतिहास में कई महान योद्धा हुए, लेकिन कुछ ही ऐसे हुए जिनकी तलवार हवा जितनी तेज और हृदय उतना ही कोमल। यह कहानी है आदि पुरुष महान राजा की, जिनके तलवार पकड़ने मात्र से ही सामने खड़े योद्धा की रूह कांप जाती थी। रणभूमि में धरा को रक्त से लाल कर दिया, जिसका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व में वर्मा और पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक फैला था। जिन्होंने एक अखंड भारत का निर्माण किया, जिनको दुनिया महान सम्राट अशोक के नाम से जानती है। महान सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व को पाटलिपुत्र, आज का पटना, में मौर्य सम्राट बिंदुसार के महल में एक बालक का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने कहा, यह बालक या तो महान योद्धा बनेगा या फिर पूरी दुनिया में धर्म का प्रकाश फैलाएगा। बचपन में ही अशोक की प्रवृत्ति दूसरों से अलग थी। वे तलवार पकड़ते तो जैसे बिजली कड़कती। घुड़सवारी में उनका कोई मुकाबला नहीं था और उनके निशाने से तीर कभी नहीं चुभता था। परंतु उनमें केवल ताकत ही नहीं थी, बल्कि एक अजब तरह की बुद्धिमत्ता भी थी। वे रणनीति में माहिर थे और छोटी उम्र में ही सेनापति बन गए थे। युवा अशोक को उनकी वीरता के कारण तक्षशिला का गवर्नर बना दिया गया, लेकिन तक्षशिला के लोग विद्रोही थे। जब उन्होंने बगावत की तो सम्राट बिंदुसार ने कई राजकुमारों को भेजा, पर कोई भी सफल नहीं हुआ। तब उन्होंने अशोक को भेजा। जैसे ही अशोक तक्षशिला पहुंचे, उन्होंने न केवल अपनी तलवार से दुश्मनों को धूल चटा दी, बल्कि अपनी कूटनीति से भी लोगों का दिल जीत लिया। सैनिकों ने कहा, हमने पहले भी राजकुमार देखे हैं, लेकिन ऐसा सिंह पहले कभी नहीं आया। तक्षशिला की जीत के बाद अशोक का नाम पूरे साम्राज्य में गूंज उठा। उनके भाई उनसे जलने लगे, लेकिन उनके पिता समझ गए कि इस पुत्र में सम्राट बनने की शक्ति है। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो उनके बेटों के बीच सत्ता के लिए भयानक संघर्ष हुआ। अशोक को पहले पाटलिपुत्र से दूर भेज दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने सुना कि उनका भाई सुसीमा राजा बनना चाहता है, तो उन्होंने सेना के साथ राजधानी पर चढ़ाई कर दी। अशोक ने अपनी तलवार उठाई और सिंहासन तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों को खत्म कर दिया, ताकि कोई भी उनके रास्ते में न आए। यह सत्ता के लिए उनकी सबसे भयानक लड़ाई थी। अंततः 268 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। अब वह अखंड भारत के सबसे शक्तिशाली राजा थे। कुछ वर्षों तक अशोक ने अपनी सेना को और मजबूत किया। उनकी शक्ति अपार थी, लेकिन उनके साम्राज्य का एक कोना अब भी स्वतंत्र था, कलिंग, आज का ओडिशा। कलिंग के लोग स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन अशोक ने सेना भेजी। यह इतिहास का सबसे भीषण युद्ध था। समुद्र की लहरों की तरह अशोक की सेना उमड़ी, लेकिन कलिंग के योद्धा भी पीछे हटने वाले नहीं थे। रक्त से गंगा भी लाल हो गई थी। कहा जाता है कि इस युद्ध में 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए। जब अशोक युद्ध के बाद मैदान में गए तो उन्होंने देखा, चारों ओर शव बिखरे पड़े थे। औरतें अपने मरे हुए बेटों और पतियों के लिए विलाप कर रही थी और बच्चे भूख से तड़प रहे थे। तभी उनके मन में एक सवाल उठा, क्या यही है मेरी विजय? उस रात अशोक को नींद नहीं आई। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया, अब से वे कभी तलवार नहीं उठाएंगे। वे अब शांति और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपना लिया। उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की, अब से मेरा साम्राज्य सिर्फ भूमि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह लोगों के दिलों में होगा। उन्होंने धम्म नीति अपनाई, जिसमें अहिंसा, दया और न्याय को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। उन्होंने जगह जगह अशोक स्तंभ और शिलालेख बनवाए, जिन पर उनकी नीतियां खुदी हुई थी। इनमें सबसे प्रसिद्ध स्तंभ सारनाथ का अशोक स्तंभ है, जो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों तक फैलाया। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसके अलावा उनके दूत अफगानिस्तान, तिब्बत, चीन और ग्रीस तक गए और वहां भी बौद्ध धर्म का संदेश फैलाया। अब सम्राट अशोक न केवल भारत के बल्कि पूरे एशिया के लिए धर्म सम्राट बन चुके थे। अशोक ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। उनके अंतिम वर्षों में उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई में समर्पित कर दिया। 232 ईसा पूर्व में भारत का यह महान सम्राट दुनिया से विदा हो गया। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ गया, लेकिन उनकी शिक्षाएं अमर हो गईं। आज भी अशोक की वीरता और करुणा की गाथा हमें प्रेरित करती है। अशोक चक्र, यह उनके समय की कला का प्रतीक है, जिसे आज भारत के राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया गया है। अशोक स्तंभ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। बौद्ध धर्म का प्रसार, आज बौद्ध धर्म दुनिया के कई हिस्सों में फैला हुआ है, जिसका श्रेय अशोक को जाता है। शांति और अहिंसा का संदेश महात्मा गांधी से लेकर दुनिया के कई महान नेताओं ने अशोक की अहिंसा की नीति से प्रेरणा ली।
सम्राट अशोक की कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे राजा की है, जिसने तलवार से नहीं, बल्कि अपने हृदय की करुणा से दुनिया को जीत लिया। असली जीत तलवार से नहीं, बल्कि दिलों को जीतने से होती है। क्या हम भी अशोक की तरह अपने जीवन में शांति, दया और सत्य का मार्ग अपना सकते हैं? हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें।